राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, अब आप हमें भीष्म पंचक व्रत कथा भी सुनाइए। बहुत समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करने जाता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित था। उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था, परंतु फिर भी वह गंगा स्नान करने के लिए गया, परंतु वह घाटों की सीढ़ियों से उतर नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घाटों की सीढ़ियां उतर पाया और गंगा जी तक पहुंच गया और वहां जाकर वह संध्या उपासना करने लगा। तभी उसकी भक्ति और उपासना और पूजा को देखकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और उसके पास आकर बैठ गए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम बहुत कष्ट में दिखाई देते हो। हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम यहाँ स्नान करने के लिए क्यों आए हो? बताओ तुम क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इस लोक में मैं बड़ा ही अपमानित हूँ। मैं बहुत तकलीफ पा रहा हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन आते हैं उन्हें भीष्म पंचक नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो, गंध, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करो और दिया चासो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी और पुष्प से करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे तो उस समय अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म ज्ञान और धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सारे कष्ट भी मैं दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी आनंद को प्राप्त होता है। इस जीवन के सारे सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। इस तरह आज मैंने आपको भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।